दिन निकल आया और कदम चलने लगे गौतम के। देखिए गए थे छद्मस्त, और जब वापिस लौटे पावापुरी तो केवल ज्ञानी होकर के। देवता जय जयकार कर रहे हैं, केवल ज्ञानी गौतम स्वामी की जय हो, केवल ज्ञानी गौतम स्वामी की जय हो। पहुंच गए सुधर्मा स्वामी, सब साधु ने वंदन नमस्कार किया। शांत, क्योंकि देखो बिल्कुल केवल ज्ञान होते ही शांत, सब कुछ शांत हो जाता है। केवल ज्ञान महोत्सव हो गया। अब देखिए उधर अंत्येष्टि का वक्त आ गया, यानी शरीर को ठिकाने लगाने का वक्त आ गया। अंत्येष्टि के लिए सुर और असुरों के, देवता और दानवों के, इंद्रों ने अपने अपने परिवार के साथ वहां पहुंच गए। सभी की आंखों में आज आंसू हैं। उनको लगता है कि अब हम अनाथ हो गए, अब हम किसके समोत्सरण की रचना करेंगे, किनकी देशना के लिए देवदुंद भी बजाएंगे, किसकी देशना के लिए आकाशवाणी करेंगे। हमारा सरताज चला गया। तभी इंद्रों ने देखा, महसूस किया कि यहां शरीर है, भगवान तो अब मुक्ति के अंदर चले गए, अब त्रिलोकीनाथ बन गए। क्यों? त्रिलोकीनाथ असली कौन होता है? सिद्ध परमात्मा। क्यों? क्योंकि वो तीन लोक से ऊपर है वो, इसलिए वो त्रिलोकीनाथ है। तीन लोक से वो ऊपर है। जब सिद्ध अवस्था में देखा चले गए, तो उस वक्त कहा कि उन्होंने जन्म मरण से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर ली। फिर अपने आप को संभाला, अपने आप को पॉजिटिव किया। उस वक्त इंद्र ने कहा कि जाओ, देवताओं को आदेश दिया, जाओ नंदन वन से गोशीर्ष चंदन की लकड़ियां लेकर के आओ। कुछ देवताओं को कहा कि जाओ क्षीर सागर में, वहां से हजारों कलश लेकर के आओ। सब आ गए। उस वक्त स्वयं चारों इंद्र, शकेंद्र सबसे पहले आगे है। उन्होंने भगवान के शरीर को स्नान कराना शुरू किया क्षीरोदक से। नमो जिनानम जिये भयानम, नमो जिनानम। सभी यही ध्वनि लगा रहे हैं और उनका प्रक्षालन चल रहा है। नमो जिनानम जिये भयानम, नमो जिनानम। फिर उनके शरीर को पोंछा गया। पोंछने के बाद दिव्य वस्त्र उनके ऊपर ओढ़ाए गए। दिव्य वस्त्रों के बाद उनको पालकी में सजाया गया। इस शकेंद्र और ईशानेंद्र और चमरेंद्र और बलिंद्र, इन चारों इंद्रों ने भगवान की शिविका को, सबसे आगे शकेंद्र और ईशानेंद्र, पीछे चमरेंद्र और बलिंद्र, उन्होंने शिविका को उठा लिया है। भगवान महावीर की शिविका को उठा लिया है। और जैसे ही चलने लगे, नमो जिनानम जिये भयानम, नमो जिनानम। आगे आगे इंद्र, उनके पीछे देवी देवता और उनके पीछे श्रावक और श्राविका सब चलने लगे हैं भगवान महावीर के साथ। और पहुंच गए उस स्थान पर जहां पर उनका चिता बनाई गई है, दाह संस्कार किया जा रहा है। चंदन की लकड़ी का ढेर लगा हुआ है। उस वक्त इंद्र ने अग्नि कुमार देवता को इशारा किया कि अग्नि प्रज्वलित की जाए। अग्नि को प्रज्वलित किया गया और जितने देवी देवता थे उन्होंने कुछ अमृत डाला, कुछ घृत डाला, कुछ मधु डाला। और चारों तरफ जो धुआं भी उठा तो वो सुगंधित धुआं उठने लगा। जब शरीर भस्मसात हो गया, उस वक्त इंद्र ने वरुण कुमार देवता को कहा कि पानी की
बारिश करो इसी स्थान पर। तो वरुण कुमार ने पानी बरसाया, चिता को शांत किया, सुखा दिया वायु कुमार देवता ने। भगवान की ऊपर की जो दाढ़ है, दाईं और बाईं, दाईं दाढ़ सकेंद्र ने ली है और रतन मंजूषा में उस दाढ़ को रख लिया है। बाईं ऊपर की दाढ़ ईशानेंद्र ने ली, मंजूषा में रख ली। नीचे की बाईं दाढ़ चमरेंद्र ने ली, दाईं दाढ़ चमरेंद्र ने ली, बाईं दाढ़ बलिंद्र ने ली, रख ली। जो दांत थे देवता ने, जो हड्डियां थी देवता ने ग्रहण करी, और वहां जो राख बची उस राख को वहां की जनता ने स्वीकार किया, अपने माथे पे लगाया, अपने पास रखा, और वहीं पर इंद्र ने रतुन स्तूप की एक रचना करी। ये थी कहानी भगवान महावीर स्वामी की। ये घटना 2546 वर्ष पूर्व हुई, जिसको आप सभी ने महसूस किया। आप इतनी देर तक अपने भगवान से जुड़े रहे, आपकी वजह से मैं भी जुड़ा रहा। ये हमारा अनंत पुण्य है कि इस वक्त हम भगवान से जुड़े रहे। इसी प्रकार हम सब जुड़े रहें, यही हम मंगल कामना करते हैं। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। और अब जो कार्तिक शुक्ला पंचमी आने वाली है, इस पंचमी के दिन, जिसको हम ज्ञान पंचमी भी कहते हैं, इस पंचमी के दिन श्री सुधर्मा स्वामी को भगवान महावीर स्वामी के पाठ पर आचार्य के पद से आचार्य उन्हें बनाया गया, उस पाठ पर बैठाया गया। और उस वक्त का जो चादर महोत्सव था, वो स्वयं इंद्र ने और देवी देवताओं ने वो चादर महोत्सव मनाया गया। और उसके बाद देवी देवता चले गए। उसके बाद कभी देवी देवता नीचे नहीं आए। तो बोलिए आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की, बोलिए आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की। भगवान के शासन के प्रथम पट्टधर बनने का सौभाग्य अगर किसी को प्राप्त हुआ है तो 5वें गणधर श्री गौतम स्वामी क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उनको केवल ज्ञान हो गया। जो केवल ज्ञानी हो जाता है फिर वो संघीय व्यवस्थाओं से दूर हो जाता है, उनसे लिप्त नहीं रहता है, अलिप्तता रहती है। तो इसलिए हमारे प्रथम आचार्य बने। और ये जिस पाठ पर हम बैठते हैं, इस पाठ को हम सुधर्म पाठ कहते हैं, क्योंकि इस पाठ पर सबसे पहले कौन बैठे? सुधर्मा स्वामी। इसलिए मैं इस पाठ को नमन करके बैठता हूं। कई लोग कहते कि आप जड़ पूजा करते हो। कहा कि मैं जड़ पूजा नहीं करता हूं, मैं इस पाठ का महत्व जानता हूं। आपके लिए केवल एक लकड़ी का पाठ है, मेरे लिए ये सुधर्मा पाठ है। ये भगवान की गद्दी है, ये सुधर्मा की गद्दी है। और इस गद्दी पर मुझे जो बैठने का सौभाग्य मिला है, मुझे इतराने की जरूरत नहीं, बल्कि अपना सौभाग्य समझ करके भावपूर्वक वंदन करके बैठता हूं। ये मेरे हृदय का सम्मान है और मैं अपना आपको अहोभाग्यशाली समझता हूं कि मुझे इस पाठ पर बैठकर भगवान की वाणी सुनाने का मुझे देव दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य है हमारा। और आप जैसे श्रोताओं के बीच में बैठ करके भगवान की वाणी सुनाने का आनंद ही अलबेला है, आनंद वाला है।